नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 206। आत्मा का हित मोक्ष है और मोक्ष की सिद्धि पुरुषार्थ से है। पहले तो कहा आत्मा का हित मोक्ष है, ये सिद्ध किया। अब मोक्ष की सिद्धि पुरुषार्थ से होती है, ये बात सिद्ध कर रहे हैं। देखो, खुद पुरुषार्थ न करे, जगत के कार्यों की तो मेहनत करता है, उसकी उपलब्धि पुण्य से है, उसकी मेहनत करता हुआ दिखता है और उसमें लगा रहता है दिन रात। पर जो आत्मा स्वयं चैतन्य भगवान है, इसको उपलब्ध करने में पुरुषार्थ नहीं करता है, खो बैठता है। उसकी बात कर रहे हैं, कभी कर्मों पर दोष, कभी कुछ पर डालता है। उसकी चर्चा चल रही है। देखो, मोह से, मोह का उदय हो, कर्म का उदय हो तो कैसे पुरुषार्थ हो, ये बात चल रही है। तो कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो मोह कर्म कटेंगे या काल पकेगा तब मोक्ष होगा, कर्म मार्ग देंगे तब मोक्ष होगा, तो यह अन्याय करते हो। अपना काम किए करना चाहिए। देखो आगे पेज 206 नीचे, वीतराग परमात्मा ने देखा होगा तब अपना मोक्ष होगा ऐसा मानकर प्रमाद करता है। क्या कह रहे हैं? जगत के काम करने में रिक्वायरमेंट नहीं है, करने से होते नहीं हैं, फिर भी उसके लिए मेहनत करता है। और आत्मा स्वयं चैतन्य भगवान है, अकर्ता स्वभावी है, और ये चैतन्य भगवान खुद को उपलब्ध हो सकता है। खुद ही है ना, उपलब्ध क्या होना है। आज तक अपने को आप भूल के हैरान हो गया। क्या कह रहे हैं? खुद को भूलकर हैरान हुआ है। प्रमाद करता है। जो कर्म के कारण विकार, देखो, संसार, अव्रत और प्रमाद होना मानता है, वह अनीति करने वाला है। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह सकते हैं कि मेरी बुद्धि कम है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। वो अपनी गलती स्वीकार करके उसके लिए प्रयत्नशील रहे, वो अलग बात। पर कर्मों के कारण नहीं हो रहा है, ऐसा मानने वाला अनीति कर रहा है। वह वितरणी नीति को मानने वाला नहीं है। ओहो सॉरी, गलत है। वीतरागी नीति को मानने वाला नहीं है। ये वितरणी छप गया है, कोई वीतरागी नीति को मानने वाला नहीं है। वीतरागी की आज्ञा तो पुरुषार्थ करने की है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं, यही समझ में नहीं आया।
दूसरे द्रव्यों में कार्य करने के लिए इच्छा करके प्रयत्न करना, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। अपनी इच्छाओं का अभाव करना ये पुरुषार्थ है, ये बात समझ में नहीं आती। भगवान आत्मा चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी है। अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिरता करके इच्छाओं का अभाव करना ये पुरुषार्थ है, ये समझ में नहीं आता है। अज्ञानी कहता है कर्म के कारण विकार होता है। ये आत्मा में विकारी भाव राग द्वेष मोह होते हैं, तो अज्ञानी कहता है कर्म के कारण होता है, अथवा उपयोग स्थिर नहीं होता, ऐसा गोमुख सार में कहा है। देखो क्या कह रहे हैं, कर्म के कारण होता है इसलिए उपयोग स्थिर नहीं होता है। वस्तुतः वह शास्त्र का अर्थ नहीं समझता। मेरे वीर्यांतराय कर्म का जोर होने से पुरुषार्थ स्फुरायमान नहीं होता। मोहनीय का जोर है इसलिए चारित्र नहीं होता, ऐसा अज्ञानी कहता है, परंतु यह जिन आज्ञा नहीं है। क्या कह रहे हैं, विचार करें, ख्याल में आवे। अरे अपना काम करने के लिए, हमारे घर में हमको काम करने के लिए कौन रुकावट डाले? पड़ोसी के यहाँ करना हो तो रुकावट आ सकती है। निकाचित कर्म बांधा हो तो भोगना ही पड़ता है, ऐसा कहते हैं। उदाहरण भी देते हैं। रामचंद्र जी लक्ष्मण की मृतक देह को 6 माह तक लेकर घूमते रहे। क्यों? कि उनके चारित्र मोहनीय का तीव्र उदय था, और जब उदय मंद हुआ तब सबको छोड़ दिया, ऐसा अज्ञानी कहता है। देखो क्या कह रहे हैं, शास्त्र में लिखा है, वही बात कहता है अज्ञानी। और गुरुदेव श्री कह रहे हैं ये अज्ञान है। चारित्र मोहनीय के कारण चारित्र नहीं हो सकता, यह मान्यता अनीति है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्म कौन होते हैं? कर्म तो जड़ है, उनको ज्ञान नहीं है कि इसको तकलीफ दूं। खुद ही अपनी भूल से रखड़ रहा है, स्वयं विपरीत श्रद्धा करता है अथवा चारित्र नहीं लेता, वह स्वयं का दोष है। स्वयं विपरीत पुरुषार्थ करता है तो कर्म को निमित्त कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, खुद विपरीत पुरुषार्थ करता है तो कर्म को निमित्त कहा जाता है। जीव ज्ञान का पुरुषार्थ करता है तो ज्ञान होता है। प्रयत्न, तुम्हारी रुचि किधर लगी है? ये हम अब तुम्हारी मिस गुरुदेव श्री कह रहे तुम्हारी हमारी रुचि किधर लगी हुई है? ज्ञान का पुरुषार्थ करे तो ज्ञान होता है, चारित्र का पुरुषार्थ करता है तो चारित्र होता है। प्रत्येक गुण में शक्ति विद्यमान है, वह अपने से ही कार्य कर रही है, अपने पुरुषार्थ की क्षति से ही सब अटका है। समय सार गाथा 278 279 में कहा है कि जिसको द्रव्य दृष्टि हुई है वह राग रूप नहीं परिणमता, परंतु निमित्त की रुचि द्वारा बंधन होता है। क्या कह रहे हैं, निमित्त की रुचि होती है तो बंधन होता है, इसलिए अन्य द्वारा परिणमाया जाता है, ऐसा कहा है। क्या कहते हो, हमारी रुचि किधर है, हमें क्या प्रिय है, हमारी दृष्टि कहाँ है? पर्याय पर दृष्टि है तो अनंत संसार पड़ा है, और पर्याय की दृष्टि मिटने के बाद भी रुचि स्वरूप सन्मुख तीव्र न लगे, वहां आशय यह है कि स्वभाव बंध का कारण नहीं, चैतन्य स्वभाव ज्ञान स्वभाव बंध का कारण नहीं, किंतु पर की रुचि बंध का कारण है। इसलिए पर चीज बंद कराती है, ऐसा कहा जाता है। देखो क्या कह रहे, अरे अपने निज हित की रुचि, अपने भगवान की रुचि, अपने में लीन होने की रुचि करना चाहिए, अर्थात स्वयं शुद्ध चैतन्य स्वभाव से च्युत होता है तो बंद होता है। जब द्रव्य गुण में अशुद्धता नहीं है
तो फिर पर्याय में अशुद्धता कहां से आई? ये प्रश्न होता है कि द्रव्य और गुण त्रिकाल शुद्ध है, अनादि अनंत शुद्ध है, तो अवस्था अशुद्ध कहां से हो गई? तो अशुद्धता होने का कारण कर्म है, ये कहना। इसलिए कर्म के कारण अशुद्धता आई, ऐसा अज्ञानी मानता है। यहां कहते हैं कि जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं है। ये अनिति है, अपनी भूल को दूसरों पर डालना। अरे अनादि से अपनी भूल स्वीकार नहीं करता है जीव, दूसरों पर डालता है। आत्मा में केवल ज्ञान की सामर्थ्य पड़ी है, उसमें से केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा मानने वाला अपनी सामर्थ्य को मानता है, वह कर्म की ताकत नहीं मानता। अज्ञानी कहता है कर्म के उदय के कारण बहुत जीव पड़ जाते हैं, बहुत जीव गिरते हैं। कर्म का तीव्र उदय होता है तो 11वें गुणस्थान से गिर जाते हैं। परंतु भाई ऐसी मान्यता वाला अनिति का सेवन कर रहा है। अज्ञानी कहता है ये मान्यता अनिति का सेवन है, तुझे स्वभाव का निर्णय नहीं करना है, पर के प्रति लक्ष्य करके रहना है। अरे अपने भगवान को तो देखो, खुद भगवान पड़ा है, खुद बैठा है हाजिर हुजूर, उसके तो दर्शन करता नहीं, दुनिया के भगवान के दर्शन करने जावे। इसलिए झूठ बोलता है तू लोकोत्तर नीति को नहीं समझता है। कर्म के कारण विषय कषाय होता है अथवा कर्म टलने पर पुरुषार्थ किया जा सकता है, यह जिन आज्ञा नहीं है। ये कर्म का तो ज्ञान कराया है भगवान ने, कर्म के कारण अटकता नहीं है, कर्म होता है ये बताया। दुनिया में अन्य वस्तु भी है और वो अन्य वस्तु अपना काम करती है, हमारा काम नहीं करती है। परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कर्म आत्मा को रोकते हैं, भगवान की वाणी में ऐसा आया ही नहीं। हम जब विकार करते हैं तो कर्म का उदय होता है, पर कर्म के उदय ने विकार कराया है ऐसा नहीं है। अज्ञानी जीव को मिथ्यात्वादी भ्रम रूप रहना है, अनादि का मिथ्यात्व में और उस रूप ही रहना है, समझना नहीं है, शक्ति होते हुए समझने में उपयोग नहीं लगाना है, और वह पुण्य पाप में उपयोग लगाता है, इसलिए ऐसा झूठ बोलता है। अज्ञानी विपरीत पुरुषार्थ करता है, वह विकार की रुचि करता है, आत्मा की रुचि नहीं करता। जिसको मोक्ष की अर्थात आत्मा की पूर्ण पवित्र दशा की अभिलाषा हो, क्या वह कर्मों को दोष देगा? जिसको अपनी पूर्ण पवित्र दशा प्रकट करनी है तो वो दूसरों पर दोष नहीं डालता। अरे दुनिया में भी कार चलाते हैं या खुद चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो खुद की गलती नहीं देखता है, उसकी देखता है। कार पैदल चलते हुए को टक्कर लगी तो कार वाले ने लगाई, कार चला रहा है तो पैदल वाला बीच में आ गया। अरे मुझे ध्यान नहीं रहा, ये दिखती नहीं है खुद को। कर्मों को दोष तो अज्ञानी देता है। कभी सुधरेंगे नहीं, अपनी गलती नहीं स्वीकारेंगे तो। अज्ञानी जीव को स्वभाव की बात नहीं बैठती, वह व्यापार आदि में युक्ति करता है और उसमें वीर्य रोकता है, परंतु धर्म में युक्ति लगाकर नहीं समझता। क्या कहें, संसार के कार्यों में व्यापार में फायदा नहीं दिखे तो दूसरा व्यापार करता है, दुनिया के काम करता है, कोई धंधा करता है, माल ला के बेचता है और उसमें फायदा नहीं दिखे तो व्यापार बदलता है कि इस माल में नहीं दूसरा लाओ। वहां पुरुषार्थ किया करता है, वहां तो उपलब्धि पुण्य से ही है, और यहां स्वरूप को समझने में पुरुषार्थ गंवा बैठा है। स्वरूप समझने में पुरुषार्थ काम करता है, उसको गंवा के बैठा है। इससे जाना जाता है कि मोक्ष को देखा देखी उत्तम कहता है, मोक्ष के स्वरूप को पहचान कर हित रूप नहीं मानता। उसकी आवश्यकता लगे और मिथ्यात्व
और पुरुषार्थ ना हो, देखो अपने भगवान को देखने की आवश्यकता लगे और न देखे, रुचि जिधर रुचि होगी उधर शक्ति लगेगी। उसकी आवश्यकता लगे और पुरुषार्थ ना हो, यह असंभव है। तुझे विषय अर्थात पर के प्रति लक्ष्य, विषय मीन्स क्या? सब्जेक्ट टू नॉलेज, सब्जेक्ट विषय। तो आपको लक्ष्य ही विषय का है, पर के प्रति लक्ष्य है, दुनिया को देखने का है, दुनिया जानना, दुनिया जानना, क्या जानना है? और कषाय अर्थात मिथ्यात्व, राग, द्वेष, इन्हीं का सेवन करना है। खुद को विषय कषाय रूप रहना है, खुद को स्वरूप सन्मुख नहीं होना है। खुद की रुचि विषयों में लगी हुई है, परंतु स्वयं का ध्येय बनाकर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करना है, इसलिए ऐसा झूठ बोलता है। देखो दुनिया में नीति अनीति, इसलिए ये अनीति है। देखो देखो, जैसे जगत में किसी के रुपए लेकर उसका इनकार करे तो वह लौकिक अनीति है। किसी से उधार लिया, जरूरत थी व्यापार में, 5 लाख रुपया उधार लिया, अब अगले ने कहा भाई मेरा पैसा चुकाओ, तो मैंने तो लिया ही नहीं, अब वो कर्जा कैसे खत्म होगा? और दोष अपने से होने पर भी कर्म के कारण दोष होना मानना लोकोत्तर अनीति है। दोष अपने में, खुद अपनी भूल से अपना कार्य नहीं कर रहा है और दुनिया पर दोष डालता है। अपना काम करना नहीं है, अपना प्रयत्न करना नहीं है, अपने स्वरूप को समझ, अरे मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान, और अपने आप को ज्ञान रूप स्वीकार करना नहीं है। करने वाला अनादि से माना है, मैं किसी का करता हूँ, कोई मेरा करता है, ऐसा माना है। उस बुद्धि को बदलना नहीं है। यदि तुझे मोक्ष की वास्तविक अभिलाषा हो तो ऐसा तर्क क्यों बनाता है? अन्य द्रव्य के कारण, कर्म के कारण आत्मा विकार रूप होता है। क्या कहे, मुझे उसने गुस्सा दिला दिया, मेरे कर्म का उदय ऐसा था, ऐसा कहकर प्रमाण के लिए शास्त्र के कथन बताता है। देखो जिनवाणी में भी लिखा है, परंतु शास्त्र के अर्थ को नहीं समझता। तुझे स्वभाव से हटकर मिथ्यात्व में रहना है। अनादि मिथ्या दृष्टि है और अपने को सम्यक दृष्टि नहीं होना हो, संसार के कार्यों में रहना है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाता है। अब क्या करें, युक्ति बनाने से नुकसान किसको है? पंडित जी कह रहे हैं युक्ति बना रहा है, तो ये हमारे समझने की जरूरत है ना। अगर हम युक्ति बना के पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो पुरुषार्थ करने लग जाए। युक्ति बना रहा है कह के पंडित जी हमको कोई डांट रहे हैं, कोई हमको समझा रहे हैं ना। खोटी युक्ति से अनंत संसार हमारा होगा ना, भटके हुए हम रहेंगे ना, हमें सत्य वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आएगा ना। तो अपनी युक्ति बनाना छोड़कर, खोटी युक्तियां लगाना छोड़कर अपने भगवान को देखने का प्रयत्न करो। एक बार नजर तो डालो, 7 तत्व के पीछे छुपा हुआ चैतन्य भगवान आत्मा। अनुभव करने का प्रयत्न करे तो अनुभव होता है, और एकाग्रता का पुरुषार्थ करे तो एकाग्रता होती है। संसार के कार्यों में सिद्धि होती न लगे, देखो क्यों, वो तो पुण्य से होते हैं ना दुनिया के कार्य, परद्रव्य के कार्य है, और वहां राग द्वारा उद्यम किया करता है। इतना माल रखूं इत्यादि संसार के कार्य विचारा करता है, इस प्रकार राग का पुरुषार्थ किया करता है, परंतु यहाँ धर्म में पुरुषार्थ नहीं करता। इसलिए ज्ञात होता है कि मोक्ष को देखा देखी उत्तम कहता है। हम क्या करें, अंतराय कर्म रोकता है, इस तरह अज्ञानी कर्म को दोष लेता है। क्या करें, हमारी अंतराय है, हमारे दानांतराय कर्म का उदय है, इसलिए दान नहीं दे पाते हैं।
बाई शास्त्र में निमित्त से कथन आते हैं, परंतु वहाँ दोष अपना है, कर्म तो निमित्त मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। अज्ञानी जीव मोक्ष को देखा देखी भला कहता है। बस ये बात तो ये है, मोक्ष भला लगता नहीं है, देखा देखी दुनिया कहती है, इसलिए हम भी कहते हैं। क्षुलक धर्मदास जी लिखते हैं ना, एक कुत्ता भौंकता है गली में तो बाजू वाला भी भौंकता है, फिर दूसरी गली वाला भी भौंकता है। क्यों भौंक रहा है कोई लेना देना नहीं, परंतु वास्तव में वह उसको हितरूप नहीं जानता। वास्तव में हितरूप जाने तो प्रयत्न, दुनिया के प्रयत्न छूटकर अपने स्वरूप सन्मुख होने के प्रयत्न में लग जाए। संसार को हितरूप जानता है, इसलिए उसके लिए पुरुषार्थ करता है, परंतु मोक्ष को हितरूप नहीं जानता, अतः उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता। यदि मोक्ष को हितरूप जाने तो स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रह सकता। तथा कोई जीव अब क्रमबद्ध पर्याय के नाम से स्वच्छंदता का सेवन होना है, जब होगा स्वच्छंदता है, होना है जब होगा का मतलब यही है कि जब हम करेंगे तब होगा, तब होना था वही। वस्तुतः तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले को अब तुम्हें होना है जब होगा, ये निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें सर्वज्ञ परमात्मा का निर्णय हुआ या नहीं हुआ? सर्वज्ञ के निर्णय बिना होना है सो होना, ये किसके आधार से मानते हो? जिसको ये निर्णय हो जाता है होना है जब होगा, उसके पर से विमुक्ता और स्वभाव दृष्टि होती है। अहो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, आत्मा का स्वभाव जानना है, आत्मा ज्ञेय को जानता है, राग तथा निमित्त को भी जानता है। राग हुआ, क्रोध मान माया लोभ हुआ, इच्छा हुई, उसको भी जानता है, और उसका जो सामने अन्य द्रव्य है उसको भी जानता है, जिसको निमित्त बना है। जो वो अपने में काम कर रहा है, हमारे में नहीं कर रहा है। हमको क्रोध का कारण अन्य लोग नहीं है। जिसको ऐसा स्वभाव सुन्मुक्ता का पुरुषार्थ हुआ होता है, उसको राग और निमित्त की दृष्टि नहीं होती, वो उस पर नहीं देखते, अपने आप ठीक होगा। हम चलेंगे, छाया हमारे साथ चलेगी कि नहीं चलेगी? छाया को साथ लेके जाना है तो हम छाया को पकड़े। स्वतः सब निमित्त अनुकूल होंगे, अपना स्वरूप सन्मुख प्रयत्न करने में पर कसाय भी मंद होती है, अनुभव भी होता है। अर्थात स्वभाव दृष्टिवंत को ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। अब पंडित जी और प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ प्रश्न है कि तुमने कहा सो सत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है। तुमने कहा पुरुषार्थ की बात, पर पुरुषार्थ के लिए जगह कहाँ है? द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है। कर्म का उदय आएगा तो आत्मा को विकारी भाव होंगे, विकारी भाव होंगे तो नया कर्म बंधन होगा। तब फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है, फिर उसका उदय आएगा, फिर भाव कर्म होगा, फिर भाव कर्म होगा तो फिर नया बंध होगा। इसी प्रकार अनादि से परंपरा है। तब मोक्ष का उपाय कैसे हो? हम कब करें मोक्ष का उपाय? कर्म का उदय तो मिटेगा नहीं, कर्म रास्ता देगा नहीं, तो समाधान देंगे। कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही होता रहे, तब तो ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं पंडित जी? कि कर्म का बंधन और कर्म का उदय हमेशा एक समान रहे, तब तो तुम कह रहे हो वैसा ही है, पर ऐसा होता नहीं है, बदलता है। अगर नहीं बदले तो हम मनुष्य भी नहीं बने। परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमणादि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है। देखो, पहले के बंधे हुए कर्म, उसका उत्कर्षण अपकर्षण परिवर्तन
तो शक्ति कभी अधिक कभी कम होती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है, उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादि बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। अगर ऐसा परिवर्तन न हो तो हम मनुष्य बने ही नहीं, हमें धर्म समझने का अवकाश ही नहीं रहे। तुमने कहा वह सत्य, देखो क्या कह रहे प्रश्नकार, प्रश्न है, तुमने कहा सो सत्य, परंतु जड़ कर्म के उदयानुसार भाव कर्म होता है, और तथा जैसा दया दान आदि विकार करे वैसा नया बंधन होता है। पुनः कर्म के उदय से राग द्वेष करने पड़ते हैं। इसी प्रकार अनादि से परंपरा चलती है। वहां मोक्ष का उपाय किस प्रकार हो सकता है? कर्म, तो उत्तर दे रहे कर्म का बंध और उदय सदाकाल समान ही हुआ करे तब तो ऐसा ही है, अर्थात तू कहता है वैसा ही है, परंतु जीव के परिणामों के निमित्त से देखो ये देखो रास्ता कहाँ है सुधरने का। जीव के परिणामों के पूर्व में बंधे हुए कर्म में स्थिति घट जाती है, वैसा का वैसा, जैसा बंधा वैसा का वैसा उदय आवे ऐसा नियम नहीं है, और कभी बढ़ भी जाती है। साता कर्म असाता रूप संक्रमण भी होता है, और असाता कर्म साता रूप परिणम जाता है। तथा उदय, उस कर्मोदय के समय जीव के परिणाम भी तीव्र मंद होते हैं, जीव के परिणामों में परिवर्तन होता है। क्या कह रहे हैं, भाव भी बदलते हैं। परिणामों की जाति कर्मानुसार रहा करे ऐसा नहीं है। देखो परिणाम भी कर्म के अनुसार ही सब भाव आवे ऐसा नहीं है। एक ही जैसे कर्म के उदय आने पर स्वभाव सब जीवों का समान है। कर्म एक जैसे उदय आवे तो भी भाव भिन्न भिन्न करेंगे। कर्म में फेरफार कर्म के कारण होता है। क्या करे, जीव के परिणामों में परिवर्तन होता है। परिणामों की जाति कर्मानुसार रहा करे ऐसा नहीं होता। कर्म में फेरफार कर्म के कारण होता है। विकार होने में कर्म निमित्त है, परंतु आत्मा में विकारी भाव तीव्र या मंद स्वयं के कारण होता है। देखो क्या कहते हैं, ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्र वस्तु स्वभाव है। अरे कण कण की स्वतंत्रता का उद्बोधन जैन धर्म में है। उसके निमित्त से नवीन बंध भी तीव्र अथवा मंद होता है। यहां निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध करना है। कर्म में एक प्रकार का परिणमन नहीं होता, और राग में भी एक प्रकार का परिणमन नहीं होता। ये कह रहे हैं जैसे स्फटिक पाषाण के पीछे लाल या काला फूल लगावे वैसी झाई स्फटिक में पड़ती है, इसी तरह कर्म का जैसा उदय हो वैसा राग करना पड़ता है। कर्म का तीव्र उदय हो तो तीव्र, और मंद उदय हो तो मंद करना पड़ता है। ऐसा अज्ञानी कहता है नहीं, परंतु यह बात मिथ्या है। जीव अपने अपराध के कारण तीव्र मंद राग द्वेष करता है। यदि कर्म के कारण राग द्वेष किया करे तब तो संसार का अंत कभी नहीं आ सकता। जड़ कर्म सत्ता में है, वह उदय में आता है, उसका कार्य उसमें है। जीव अच्छे परिणाम करे तो पूर्व के कर्मों में परिवर्तन होता है, और नवीन बंध भी कम ज्यादा होता है। यदि यह माना जाए कि कर्म के उदय के कारण जीव को विकार करना पड़ता है, तो कर्म का उदय तो सदा है, और उसमें सदा जुड़ना पड़े तब तो संसार का अभाव नहीं होगा। फिर मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए यह बात मिथ्या है। जीव में ज्ञान दर्शन के क्षोभशम में परिवर्तन देखा जाता है। देखो जानना देखना बदलता ही नहीं, कभी कम कभी ज्यादा। तथा कषायादि में तीव्रता मंदता होती है, इसलिए सदा समान विकार हुआ करता है ऐसा नहीं होता। वैसा का वैसा हो तो निगोद से बाहर नहीं निकले, ये बात की ना। समान ही उदय आवे और समान ही विकार करना पड़े ऐसा नहीं है। अर्थात कर्म के उदयानुसार राग द्वेष करने पड़ते ऐसा नहीं है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है तो आत्मा के परिणाम कर्म के अधीन कैसे हो सकते हैं? वस्तु स्वरूप है,
जगत में के अनंत द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। कण कण स्वतंत्र है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक जीव स्वतंत्र है। नहीं हो सकते। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय की कर्ता हर्ता नहीं है। आत्मा की पर्याय करने में आत्मा स्वतंत्र है। कर्ता कर्म करण आदि सब स्वतंत्र है। किसी समय जीव के ज्ञान आदि का विकास कम ज्यादा होता है और विकार कम ज्यादा होता है, तो यह सब कर्माधीन नहीं है। अरे ऐसा वस्तु स्वभाव समझे, वस्तु की स्वतंत्रता स्वभाव समझे और अपने स्वरूप को पहचान कर पुरुषार्थ करके हम अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। जिनवाणी मात की जय।